कमली के ओढ़ने वाले। ताली बजा के कमली के ओढ़ने वाले। चरणों का दास बनाले काली कमली के ओढ़ने वाले। अपने चरणों का दास बनाले काली कमली के ओढ़ने वाले। काली कमली के तुम शाम को ढूंढते फिरते हो, अगर एक आम आदमी साधक के रास्ते पर राह पर चले तो वो कैसे देखे किस प्रकार चले इस राह पर, भक्ति मार्ग पर चलने का तरीका। उन्होंने कहा रामचरितमानस में श्री राम जी माता शबरी को जब नवदा भक्ति का उपदेश करते हैं तो शबरी कहती है कि भगवान मैं भक्ति किस प्रकार करूं, मुझे पता नहीं है, मैं मूढ़ हूं, अधम हूं, अज्ञानी हूं। मीठी मीठी ताली बजाते रहिएगा। तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। राम जी ने कहा भक्ति का पहला पद क्या है? कुछ नहीं करना, केवल किसी संत या भक्त के संग में बैठना शुरू कर दो। जो वो कह रहा है अगर वो तुम सुन रहे हो तो वो भी भक्ति है, वो मेरी पहली
पहली भक्ति है। फिर दूजी रति मम कथा प्रसंगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति है कि मेरी कथा, मेरे कीर्तन, मेरे भजन में तुम्हारा प्रेम होना, ये भी भक्ति है। यानी कि दो कदम तक, 2 सीढ़ियों तक भगवान ने हमसे कुछ करने को नहीं कहा। पहले में कहा कि संत या भगत के साथ बैठ जाओ, हमने किया कुछ नहीं। दूसरे में कहा कि जो कहा जा रहा है संत या भक्त के द्वारा, कथा, संकीर्तन, दृष्टांत, भगवद नाम, बस उसमें प्रेम हो जाए तुम्हारा, तुम्हें सुनते हुए अच्छा लगे। अभी 2 में हमने किया कुछ नहीं, बस बैठना है। तीसरी में भगवान कहते तीसरी सीढ़ी चढ़ोगे, होती जी भक्ति मम गुण गण करे कपट तज गाने, तीजी भक्ति मम गुण गण करे कपट तज गाने। अब तीसरी भक्ति है कि मेरा गुणगान करो, लेकिन कैसे? कि मन में से कपट निकाल के, वो मेरी तीसरी भक्ति है। तो 2 में हमने कुछ नहीं किया, राम जी ने कहा 2 में तुम्हें कुछ नहीं करना है, तीसरी में तुम अपने आप ही करने के लायक हो जाओगे। जब श्याम सुंदर को मन में बसाओगे तो उनका स्वरूप देखना क्या है। मेरे श्याम का यही पता है, बाल घुंघराले बाकी अदा है। मेरे श्याम का यही पता है, बाल घुंघराले बाकी अदा है। मेरे श्याम का यही पता है, बाल घुंघराले बाकी अदा है। मेरे श्याम का यही पता है, बाल घुंघराले बाकी अदा है। नैनों से वो मार डाले, काली कमली के ओढ़ने वाले, अपने नैनों से वो मार डाले, काली कमली के ओढ़ने वाले। अपनी चरणों का दास बनाए, काली कमली के ओढ़ने वाले। अपने चरणों का दास बना ले, कमली में ओढ़ने वाले। जय हो। भक्त कहता है, ये तो जब से होश संभाला है, जब से होश संभाला है तब से आपका नाम लिया नहीं, कीर्तन में कभी बैठा नहीं, कभी आरती पूजा सेवा सत्संग सिमरन किया नहीं। अब आपके चरणों में बैठ करके ये प्रार्थना कर रहा हूँ। सिर पे मेरे पाप गठरिया, ढोवत ढोवत बीती उमरिया। बीते मेरे स्वामी गठरिया, डोवत डोवत सारी उमरिया। आई पाँव में पड़ गए झाले, काली कमली के ओढ़ने वाले।
नहीं। और भगवान कहते हैं कि तुम अपने हिसाब से आते हो। मुझे कहा भगवान ने अपने हिसाब से आते हो। हम सब क्या करते हैं, कल हमारे बाबा एक बात कह रहे थे, बोले पूरा महीना मंदिर नहीं गए, और आज अगर कोई केस है तो भगवान के पास जाके और भगवान से कह दिया भगवान 101 रुपये चढ़ा रहे हैं, आपको आज हमारे साथ कोर्ट में चलना है। तो बाबा कहते भगवान ने जवाब दिया कि जिस वकील को तू करके लाया है उसको तो तूने लाख रुपया दिया, मेरे को तो 11 रुपये में डाल रहा है। और वो आएगा घमंड से और मैं तेरे साथ हाथ जोड़ जोड़ के तेरे पीछे जाऊंगा। तो भक्त का भगवान कभी कभी उल्हाना दे देते हैं, जैसे भगवान ने भीष्म पितामह को उल्हाना दिया। और जिसको उल्हाना देते हैं भगवान, ये समझिए कि उसका कल्याण होगा, इसीलिए भगवान उल्हाना दे रहे हैं। उपालंब उसी को दिया जाता है जिससे प्रेम होता है कि हमारे यहाँ कीर्तन था, आप कल क्यों नहीं आए, किसी संत पराय से नहीं कहा जाता। भीष्म पितामह बाण की सैया पर पड़े हैं और भगवान का इंतजार कर रहे हैं। भगवान आते हैं तो भीष्म पितामह पूछते हैं कि मैंने क्या पाप किया है जो मुझे ये सजा मिल रही है, मैंने तो जीवन भर मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मन से भी पाप नहीं किया। तो भगवान कहते हैं भीष्म तुमने एक पाप किया है, समर्थ होते हुए भी भरी सभा में तुम्हारे परिवार की बहू को निर्वस्त्र किया जा रहा था और तुम समर्थवान थे, उसके बजाय तुमने दुर्योधन को रोका नहीं और द्रौपदी को बचाया नहीं। एक अबला नारी चारों तरफ दरबार में फिर रही है, कोई तो बचा लो। अपनों के बीच में निर्वस्त्र होती द्रौपदी को देख करके तुमने नजरें नीची कर ली, ये तुम्हारा अपराध है, उसकी सजा तुम भुगत रहे हो। तो भगवान मैं तो आप मुझे समझाते थे, क्षमा कर देते। तो भगवान कहते हैं मेरे हो तो फिर मेरी तरफ से लड़ते, कौरवों की तरफ से क्यों लड़ रहे थे, पांडवों की तरफ से लड़ते अगर मेरे थे तो। भगवान ने बड़ा सुंदर उल्हाना दिया और भीष्म पितामह ने क्या जवाब दिया सुन करके श्री कृष्ण सहित पांडवों के भी आंखों में आंसू आ गए। बोले भगवान मैं अगर उस तरफ से लड़ता तो मैं आपके दर्शन नहीं कर पाता। श्री कृष्ण हाथों में मन रूपी डोर जो है, इंद्रिय रूपी घोड़ों को भगवान ने पकड़ रखा है, अर्जुन के सारथी बन के बैठे हैं। बोले ऐसा सुहाना रूप, करोड़ों वर्ष तक तपस्या करने पर ऐसा रूप के दर्शन ना हो। 18 दिन तक मैं आपके उस रूप के दर्शन करता रहा। भगवान ने उनको भी तार दिया जो दुश्मन थे। फिर आप और हम तो भगवान के हाथों में, चरणों में हाथ जोड़ करके बैठे हैं। तो अपने हृदय से जरा भगवान को कहिएगा, सब मिलके गाना। अपने चरणों का दास बना ले, काली कमली के ओढ़ने वाले, अपने चरणों का दास बना ले, काली कमली के ओढ़ने वाले। भगवान ने पूतना का उद्धार कर दिया। लोगों ने पूछा वो तो तुमको मारने आई थी, बोला आई तो माता बन के थी, जहर ही पिलाया मगर दूध समझ के पिलाया। कंस की छाती पे चढ़ गए हैं और कंस को ऐसे दोनों हाथों से भगवान ने कस के पकड़ा हुआ है। जिसके चरणों की धूल लेने के लिए योगी हजारों वर्ष एक टांग पर खड़े रहते हैं, वो कंस को अपने साथ लिपटाए हुए पड़े हैं और उसका उद्धार कर दिया। तो तूने दुष्टों का उद्धार करा प्रभु। हम आपके उपासक हाथ जोड़ के कह रहे हैं, चरणों का दास बना, काली कमली के ओढ़ने वाले, अपने चरणों का दास बना ले, काली कमली के ओढ़ने वाले। काली कमली के ओढ़ने वाले, काली कमली के ओढ़ने वाले।
भगवान ने, आप जानते हैं जानवरों की कभी भी अधोगति क्यों नहीं होती है? क्योंकि जानवर जब से सृष्टि चली है तब से लेके आज तक बेचारे वही कर रहे हैं जो भगवान ने उनको करने के लिए भेजा। जानवर कभी भूले से शहर में घुस जाए तो मनुष्य उसको मार डालता है, अजगर आ गया, सांप आ गया, लेकिन मनुष्य जानवरों के घर में घुस गया। लोग कहते हैं हमारे घर में चीता आया है, और चीता बेचारा बोल सकता तो कह देता तुम मेरे घर में घर बना के बैठे हो, मैं नहीं आया। घास वाला जानवर मांस नहीं खाता, मांस वाला जानवर घास नहीं खाता। भगवान ने मांस वाले के लिए मांस बनाया, घास वाले के लिए घास बनाया, इंसान के लिए फल बनाए, फूल बनाए, अनाज बनाया, कितना कुछ दिया। जानवरों की अधोगति इसलिए नहीं होती क्योंकि गाय मांस नहीं खाती और शेर घास नहीं खाता, अपने अपनी गति पूरी करके दूसरी में चले जाते हैं। लेकिन वहाँ रे इंसान न घास छोड़े, न मांस छोड़े, न धन छोड़े, न अन्न छोड़े। जानवरों का भी खा जाओ, शेर का भी खा जाओ, गाय का भी खा जाओ, इसीलिए अधोगति होती है हमारे। हाथी के 4 पैर हैं, हाथ नहीं है, पूरे परिवार के साथ में नदी में नहा रहा है और अहंकार के साथ कि मेरी तो 10 हथनियां हैं और इतने हाथी हैं, मेरा पूरा बड़ा परिवार है। अचानक आगे चला जाता है अपनी ताकत के घमंड में आकर के नदी में। बाकी परिवार कह रहे मत जाओ, उधर बड़े मगरमच्छ है, लेकिन ताकत के घमंड में मद में चूर हाथी नदी के बीच में चला जाता है। और बीच में गया तो मगरमच्छ ने ऐसे करके पैर पकड़ा, चिल्लाने लगा तो 2, 4, 5 हाथी आए, छुड़ाने लगे। बड़ी देर तक लड़ाई चलती रही नदी में, लेकिन मगरमच्छ से पैर कोई छुड़ा नहीं पाया। सांझ तक सारे हाथी थक गए और थक के जाके नदी के किनारे पे बैठ गए कि ये छूट जाएगा तो हम जाएंगे। सवेरा हो गया, एक एक करके 2-2 करके सारे हाथी चले गए कि अब ये नहीं बचेगा। अब हाथी को समझ में आया, जब जंगल में घूमता था तो एक महात्मा की कुटिया के पास अक्सर बैठ जाया करता था और कान में वहां से सुनता था श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बताइए क्या हाथी बोल सकता है? वो नहीं बोल सकता तब भी बोल रहा है, और हम बोल सकते तब भी नहीं बोलते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। रोज सुनता था हरिनाम महात्मा के मुख से। महात्माओं के पास क्या मिलेगा? दंड कमंडल, झोली और भगवान। उसको याद आया, उसने एक पैर मगरमच्छ ने पकड़ा, एक पैर धरती पर, दोनों पैर हाथ बना करके उठा दिए और बोला ए हरि, दिल से बोला ए हरि बचाओ। बस इससे आगे तो बोला नहीं, भगवान भागे, गरुड़ पीछे, भगवान आगे। गज की तूने फंद छुड़ाए, द्रौपदी सुता के चीर बढ़ाए। गज के तूने हरि लगाए, द्रौपदी सुता के चीर बढ़ाए। द्रौपदी चारों तरफ भाग रही है। भीष्म पितामह तुम बचा लो, हे द्रोणाचार्य तुम बचा लो, धृतराष्ट्र के पास पहुंची, पितामह आप बचा लो। सबकी गर्दन नीची है। विदुर ने विरोध किया तो दुर्योधन ने कहा चुपचाप बैठ जाओ, मेरा दिया हुआ भोजन खाते हो। उसी वक्त विदुर जी ने दुर्योधन का महल और राज सब छोड़ दिया, क्योंकि जिसका घाव अन्न वैसा हो जाए मन। भोजन भी बड़ा सोच समझ के खाना चाहिए कि कौन कैसे लाया और कैसे खाया। तो भीष्म पितामह ने नहीं बोला क्योंकि मैं दुर्योधन का भोजन खाता हूँ, और विदुर ने छोड़ दिया। सब लोग
गर्दन नीचे करे बैठे पांडवों की तरफ भागी। तुम हो, तुम्हारे होते हुए ऐसे ऐसे बलशाली पांडवों के होते हुए भरे दरबार मुझे निर्वस्त्र किया जा रहा है, तुम तो बचाओ। पांडवों ने नीचे गर्दन कर ली और दुष्ट अट्टहास करके हंस रहे हैं। तब द्रौपदी ने अपने दोनों हाथों से वस्त्र पकड़े हुए थे, मुख में दबाए हुए इधर उधर भाग रही है। और जब पता चला कि यहाँ कोई बचाने वाला नहीं है तो हाथ छोड़ दिए और दोनों हाथ उठा करके बोली, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। दोनों हाथ उठा के पुकारी तो भगवान द्वारिका में भोजन पे बैठे थे। भगवान का हाथ यही रुक गया। भगवान बोले, रुक्मिणी जी पूछने लगी क्या हुआ? बोले मेरा कोई भक्त भरी सभा में नग्न किया जा रहा है। तो रुक्मिणी बोली फिर जाते क्यों नहीं, बचा लो। बोले वो मुझे पुकारी नहीं, वो तो सारी सभा में सबके पास जा जाके कह रही तुम बचा लो, तुम मुझे बुलाए तो मैं जाऊं। बोले उसने जो ये बांधा है ना हाथ में साड़ी का जो पल्लू फाड़ करके, अभी तो मुझे इसका ब्याज चुकाना है, इसका बदला तो मैं चुका ही नहीं सकता कभी। इतने से टुकड़े के लिए भगवान ने कपड़े को कहा, कपड़ा आगे भगवान पीछे, गरुड़ उसके पीछे, और मन की गति से तेज कपड़ा आकर के दरबार में ऐसा गुबार छा गया, जाने साड़ी है कि नारी है, नारी है कि साड़ी है, पता ही नहीं चल पा रहा। दरबार में सब सोच रहे हैं कि कपड़े के बादल में से द्रौपदी कहाँ गई और द्रौपदी के ऊपर ही बादल कहाँ से आ गया। और हाथ जोड़ करके द्रौपदी अब कहने लगी अब मेरा भाई आ गया, मुझे किसी की चिंता नहीं है। और फिर दुशासन को बोली, दुशासन आजा, तू पूरा जोर लगा ले और तुझसे भी ना हो तो तेरे भाई को भी बुला ले, क्योंकि मेरी रक्षा करने के लिए आ गए बंसी वाले। द्रौपदी सुता के चीर बढ़ाए, गज के तूने फंद छुड़ाए। भक्तों के रखवाले, कभी कमरी के ओर भिगाए, अपने
दर्शन करना चाहता हूँ। वो रूप जिसके दर्शन करने के लिए महादेव चले और पार्वती से कह रहे हैं मैं 3 लोक के नाथ, मुझे छोटा सा पालने में बन के पड़ा है ना, एक बार देखना जाना चाहता हूँ। वो कैसा लग रहा होगा 3 लोक का स्वामी पालने में। अब भगवान पालने में पड़े हैं और शिव शंकर आ रहे हैं। ताली बजा करके कहीं मिल करके बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमो शिवाय। 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 ओम नमो शिवाय हरि ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमो शिवाय। बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमो शिवाय। जय गुरु। भगवान शंकर पार्वती जी से कह रहे चल रहे हो कहाँ? बोले दर्शन करने जा रहा हूँ। पार्वती जी कह रही हम तो नहीं जा रहे हैं, ऐसे आप